हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है जेपीएससी बैकलॉग पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए पता होना जरूरी है। और जेपीएससी बैकलॉग पेपर का क्या भूमिका होने वाली है 11 जेपीएससी प्रीलिम्स में, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसको किस प्रकार से देखना है कि सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन लगा लिया और कंप्लीट हो गया। ये जेपीएससी बैकलॉग हाल फिलहाल में हुआ, मुझे लगता है 1-1.5 मंथ हुआ होगा मैक्सिमम। तो ये माइंडसेट बताता है, जेपीएससी का आयोग का माइंडसेट बताता है कि किस लेवल तक वो जेपीएससी सोच सकता है। ये बैकलॉग है तो इससे एक ऊपर थोड़ा सा अपर ही आपको लेके चलना है। तो यहाँ जो थीम बताया गया, जो लगभग 100 थीम है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10-15 थीम सेम रिपीट होने वाला है। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो आयोग एग्ज़ाम लिया जाता है बहुत सारे सवाल उसके अगले एग्ज़ाम में रिपीट भी होता है। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, तो बिहार, यूपी और भी कोई भी पीसीएस या फिर यूपीएससी भी अनेक प्रकार के एग्जाम लेता है। अगर सीडीएस का सवाल देखेंगे तो कुछ सवाल सीडीएस के यूपीएससी प्रीलिम्स में, सिविल सर्विस में भी आ जाता है कई बार, या फिर इंटरचेंज होता रहता है। तो क्योंकि आयोग तो वही है, तो इस प्रकार की, इसलिए ये माइंडसेट से काम करना, जो इधर उधर आप टेस्ट लगाते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बैकलॉग को एनालिसिस करना। सिर्फ इसको 100 क्वेश्चन के रूप में नहीं देखना, इसमें आपको कई क्वेश्चन छुपे हुए, उस पर काम करना। अगर वेटलैंड से सवाल आया तो वेटलैंड से मान लेते कुछ भी सवाल पूछे XYZ, ठीक है, तो अगर कुछ और पूछ सकता है, लेकिन वो टॉपिक आपका थीम वेटलैंड ही रहेगा। पूछेगा कि कब मनाते हैं, कौन सा दिवस है, थीम क्या था इस बार, है ना। इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। भारत के लेटेस्ट कौन सा जोड़ा गया, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जो थीम, जो सवाल पूछा गया, उस थी एक तरह से उसको थीम मानना है और उसके बारे में जितना नॉलेज जुटाना है उसको आपको जुटाना चाहिए। तो मेरा कोशिश रहेगा थोड़ा सा मैं सवाल को दिखाऊं आपको, और सोचने का तरीका मैं बताऊं कि क्या होना चाहिए। और अच्छे लगे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक मैं डेली टारगेट लेके आता हूँ, और रात में आपको टारगेट मिलता है, सुबह अगले दिन हम लोग डिस्कशन करते हैं टेलीग्राम पर। तो लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं और क्वालिटी देख सकते हैं। अभी तक 200 प्लस वीडियो अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे कोई बकवास नहीं होता, सिंपल सा जो जो बात होता है वही बात करता हूँ मैं। और जितना काम का ज़रूरत होता है उतना ही बोलता हूँ। बाकी वीडियो आप यूट्यूब में काफ़ी 200 प्लस पड़ा हुआ है, देख सकते हैं वहाँ से भी कि क्या क्वालिटी रहता है वीडियो का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि, और समझते हैं कि आखिर पेपर को किस प्रकार से देखना है, ठीक है। तो चलिए सवाल एक से शुरू करते हैं हम लोग। ये मैं इसमें आपको उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं मेरा कोशिश रहेगा कि सोचने का तरीका आपका क्या होनी चाहिए जेपीएससी एग्जाम में, ठीक है। जैसे ये सवाल है, ये सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का काल पूछा, परिपक्व काल, ठीक है। तो सवाल जो भी पूछा आपके लिए, जो थीम है सिंधु घाटी सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा डिटेल पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, घट कुछ सब जो पीसीएस में, काफ़ी पीसीएस में जो सवाल आ चुका है उसको बनाइए। तो ये थीम को आपको कंप्लीट कर लेना बढ़िया से, सिंधु घाटी सभ्यता। और इस तरीके से आपको सोचना है कि हो सकता है कि ये सवाल नहीं पूछा जाए, सिंधु घाटी के परिपक्व काल नहीं पूछा जाए, कुछ और पूछा जाए, लेकिन आपका पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। इस प्रकार से सोचना है, ठीक है। वेद, वेद से पूछा गया, वेद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर नहीं है देखे तो जाके प्लेलिस्ट में है, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ज्योग्राफी का बता दिया, इकोनॉमिक्स का बता दिया, साइंस का बता दिया, एग्रीकल्चर का मैंने बता दिया। तो वहाँ से देख सकते हैं, और वो बहुत रिसर्च करके बताया गया है, तो वो आपको हेल्पफुल ही होगा। वेद से सवाल आया तो वेद भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वेद से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में पूछा गया, तो बौद्ध धर्म के आपके सब कुछ पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म के बारे में जितना एंगल में आप सोच सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, बौद्ध जैन, जैन के बारे में भी, जैन हो सकता है, जैन पूछ दे तो दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं हम लोग, देखिए महाभारत और रामायण की घोषणा कब हुई थी, ठीक है। तो आपके जो कुछ काल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मौर्य काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गुप्त काल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर थोड़ा सा काम कर लेना है आपको, ठीक है। गुप्त और, ठीक है। रंगनी की फारसी अनुवाद कब हुआ था, देखिए। तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्राचीन में बहुत सारे लिखे गए, मध्यकालीन में लिखे गए, अकबर के समय लिखे गए, जहांगीर के समय बहुत कुछ लिखे गए, और मॉडर्न में पत्र पत्रिकाएँ भी हुए। तो ये जो तीनों बनता है एंशियंट के, आपका जो पत्रिका टाइप से, एंशियंट में जो आपके मतलब लेखक हुए हैं, और जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, इसी प्रकार से मध्यकालीन में, मुगल काल में लिखाया गया, दिल्ली सल्तनत में बहुत कुछ लिखा गया, है ना, किन्हीं के बारे में लिखा गया, और ऐसे ही आधुनिक भारत में। तो ये सबसे आपका जो इस टॉपिक से ही 2 से 3 सवाल हिस्ट्री में आने वाले हैं। जैसे मॉडर्न में आपको पत्र पत्रिका पूछ देगा, है ना,
और यहाँ पे पूछा तो हो सकता है कि कुछ और पूछ दे आपको, लेकिन ये जो है इस टाइप से सवाल पूछा जा सकता है लेखक वाला। और पुस्तक, बहुत सारे पुस्तक पुस्तक जो भी है वह एंसेंट में मिडाइवल में, तो उसको बहुत बढ़िया से करके जाना है आपको, और सारा को एक साथ ही पढ़ना है तीनों का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। दिल्ली का कुतुब मीनार, ठीक है, तो कुतुब मीनार दिल्ली का निर्माण किसने किया, तो दिल इम्पोर्टेंट है कि मिडाइवल का आपको दो दो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इसको तो बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना है, ठीक है, यहाँ से सवाल आपको हर बार मिलेंगे, ठीक है। शेरशाह के द्वारा चलाया गया दाम मुद्रा क्या था, उसके बाद देखिए मुगल काल से फिर से सवाल आ गया, तो मुगल काल थीम है, उसको बहुत बढ़िया से करना है ना। मॉडर्न से सहायक संधि, मॉडर्न तो सारा पढ़ के ही जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गदर पार्टी, साइमन कमीशन, मॉडर्न का खास करके गांधी एरा से ना, या यहाँ से आप देख सकते हो 1857 से लेकर आपका 1947, ये जो 90 साल है, इसको बहुत बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। बाकी मैंने जो वीडियो बनाया सब कुछ सब टॉपिक में बताया हूँ कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, कहाँ से बनना है, ठीक है। लेकिन जो सवाल आपको थीम पूछा जा रहा है ना, साइमन कमीशन, गदर पार्टी, इसको बढ़िया से करके जाना, क्योंकि ये थीम है आपके लिए और ये पूछा गया कहीं ना कहीं आयोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है गदर पार्टी के लिए यही सवाल नहीं आए, कुछ और आ सकता है, लेकिन ये तो करके ही जाना गदर पार्टी के बारे में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो थीम है इसको करके जाना, बहुत सारे थीम रिपीट होने वाले हैं और ये हर पीसीएस में देखा जाता है, तो इस तरह से सोच के काम करना है आपको, ठीक है। अंगूर की कृषि, विटीकल्चर के बारे में पूछा गया, हो सकता है अगर किसी और के बारे में पूछ दे, किसी और फल के बारे में पूछ दे, किस प्रदेश की विशेषता है, तो ये तो एग्रीकल्चर का ही पार्ट हो गया आपका, 6 सवाल आएंगे एग्रीकल्चर से, तो इस प्रकार से आपको सोचना है ना कि कैसे सवाल आ रहा है। पृथ्वी की आयु एनसीईआरटी का सवाल है एकदम। जैव विविधता आपको पढ़ना है, तो जैव विविधता से सवाल है, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं आप, डिटेल थोड़ा सा, कितने टाइप हॉट स्पॉट क्या होता है ना, लेटेस्ट कुछ अगर कुछ इशू आया है इसमें, कुछ सरकार अगर मीटिंग हुआ है इसमें वैश्विक स्तर पर भी, तो ये पता होना चाहिए आपको। जैव विविधता लेख को सबसे बड़ा प्लान कब आया था, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ये सब कुछ जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ओजोन परत से सवाल आए, जो ओजोन परत है ना, तो ये उसके बाद हम लोग देखते हैं टिलाइट है। हरित क्रांति आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से बन रहा है, फिर से सवाल इससे पूछा जा सकता है हरित क्रांति से, तो हरित क्रांति को बहुत बेटर तरीके से आपको तैयार कर लेना होगा। देखिए जनसंख्या और जनजाति, दो को काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने ज्योग्राफी का वीडियो बनाया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें इसको मैं शामिल किया हूँ, क्योंकि जनगणना से हर बार आपके सवाल आ रहे हैं, 7 जेपीसी 6 जेपीसी में भी देखने को मिले थे, तो जनगणना आपको बहुत बढ़िया से तैयार करना है, और यहाँ प्रतिशत पूछा है, ठीक है, तो सिंपल इजी है, सवाल इजी है। अगर जनगणना 2011 से कुछ और सवाल बन सकता है, लेकिन थीम क्या इंपॉर्टेंट है, जनगणना, वो आपको तैयार करना है आपको, ठीक है। निर्यात, आयात निर्यात, जो इकोनॉमी सर्वे है, थोड़ा सा लेटेस्ट डाटा आपको कहीं भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आयात कहाँ, आयात निर्यात कौन से वस्तु है ना, कृषि का क्या लक्ष्य रखा गया, तो इस टाइप से थोड़ा सा फैक्ट आप तैयार कर लीजिएगा सर्वे से। कौन सा व्यावसायिक नगर नहीं है, ड्राफ्टिंग समिति, ठीक है, तो ये जो समिति संविधान सभा की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस प्रकार से और भी जो भी समिति बनी थी, तो वो आपके लिए ड्राफ्टिंग है, कुछ और पूछ दे अगर, तो वो तैयार रखना आपको। सुप्रीम कोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट थीम मान सकते हैं पॉलिटी के लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इस प्रकार से संसद, तो ये इम्पोर्टेंट थीम में आता है मेरे ख्याल से, सुप्रीम कोर्ट को भी आपको तैयार करना है, ठीक है। और ये एक एक सवाल आता है कि कौन देश से क्या लिया गया, वो भी एक पेज का नोट्स है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे तो बेटर ही होगा, ठीक है। अगला है कि देखिए संसद, संविधान के किस प्रावधान विशेष बहुमत द्वारा संशोधित, तो संविधान संशोधन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है मेरे नज़र से, इसको भी बहुत बढ़िया से तैयार कीजिएगा। जैसे आर्टिकल जिस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, पंचायती राज इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से संविधान संशोधन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। कितने प्रकार से होते हैं, 368 के तहत कितने प्रकार से होता है, वैसे कितने प्रकार से होते हैं, और लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ है, मौलिक अधिकार में अमेंडमेंट करने के लिए क्या चाहिए, तो इन सारी चीज़ों का आपका उत्तर होना चाहिए आपके पास, और इस प्रकार से सोचना चाहिए कि इसलिए ये थीम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, संविधान संशोधन, और इसको तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से। देखिए सिक्किम का पूर्ण दर्जा, 2 सवाल तो आपको यहीं से आ गए, संविधान संशोधन 42 भी इम्पोर्टेंट है, 44 भी इम्पोर्टेंट है ना,
तो इस प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा संविधान संशोधन, और जो इम्पोर्टेंट हुआ वो तो पता होना चाहिए आपको। ARC रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है ना। ARC रिपोर्ट को बहुत बढ़िया से पढ़ना, सवाल फिर मिलेंगे आपके एग्जाम में, कंफर्म रहिए ARC रिपोर्ट से। ये यहाँ पूछा गया। लोकायुक्त संस्थान से फिर आएगा सवाल। नागरिक सिटीजन चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा है ना, ये सब गुड गवर्नेंस का ही पार्ट हो गया। तो यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सिलेबस में मेंशन है तो पूछा जा सकता है फिर से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कार्मिक विभाग का गठन पवेट का भाग है। पंचायत, देखिए पंचायती राज आपको सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, तो फिर से पंचायती राज को ऐसा पढ़िए कि, और देखिए यहाँ पता, अगला सवाल है कि द्विस्तरीय प्रणाली की किसने सिफारिश की थी। तो और भी जो कमेटी कुछ कुछ जो सिफारिश की, वो थोड़ा सा एक पेज में, मतलब सिर्फ कीवर्ड याद रख लीजिए है ना। सिंघवी ने क्या बोला, बलवंत राय ने क्या बोला, अशोक मेहता ने क्या बोला, और भी जो भी कमेटी है थोड़ा सा उसके बारे में आपको सिफारिश भी याद रख लीजिए, क्योंकि अगर पूछ दिया दो स्तरीय प्रणाली, अगर पूछ दिया गाडगिल कमेटी का अनुशंसा क्या था, तो ऐसे भी सवाल बन सकता है। तो आपको लिए एक स्टेप आगे तैयार होकर जाना है और इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इस तरीके से आपको सोचना है। और ये कोई नहीं बात करता है, सब ये बोलता है कि मार्केट से क्वेश्चन उठाइए लगा लीजिए, लेकिन इस पर कोई नहीं बात करता है कि जो आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न, उस पर हमको रिसर्च करना चाहिए, वो हम लोग के लिए हिंट पेपर है, ठीक है। हो सकता है कि इससे सवाल 7-8 भी मान लीजिए कि इस तरह से अगर हम लोग सोच रहे हैं, थोड़ा सा इस पर काम कर रहे हैं, 10 सवाल इसके अनुसार से हम लोग का सही हो जाता है, तो आपका मार्क्स कहाँ से कहाँ चल जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से काम करना है, ये नहीं कि अंधाधुंध टेस्ट लगाना, उसको लगाना है, उसको भी प्राथमिकता देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस ये इस पर करना है। इस किस आपको सोचना है इस तरीके से। ये सवाल नहीं आएगा कि बताइए दो स्तरीय, फिर से ये नहीं पूछा जाएगा सिफारिश, पूछ लिया जाएगा कि गाडगिल कमेटी की सिफारिश क्या थी, तो ये पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है आपको सोचना है उससे एक स्टेप आगे आगे जाकर, ठीक है। आर्थिक विकास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का मैं वीडियो में बताया हूँ, इसको तैयार कर लीजिए। विकास से रिलेटेड क्या होता है, डेवलपमेंट, ये सब पता होना चाहिए, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। विकास का मापदंड क्या है, देखिए 2 सवाल तो यहीं से आ गया, ठीक है। सराहनीय टिकाऊ आर्थिक विकास के बारे में 3 सवाल एक जैसा मिलता जुलता है। इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ से सवाल फिर से मिलेगा आपको। जो इकोनॉमी में जो मेजर मेजर इवेंट हुए उनका इशू याद रखिए, जैसे नबार्ड, ठीक है, नबार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी हो सकता है, MSP पूछ दे, FCI पूछ दे, का गठन कब हुआ था, इस प्रकार के सवाल आ सकता है। सिड भी पूछ दे आपसे, LPG पूछा है, मैंने देखा है इसमें LPG भी पूछा। तो कहने का मतलब है कि एक थीम जरूर तैयार कर लिए इकोनॉमिक्स में मेजर इवेंट, ठीक है। राष्ट्रीयकरण पूछा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, पूछ देगा। अब उसके बाद कब हुआ था, सेकंड वाला कब होगा, ये भी पूछ सकता है। तो कहने का मतलब एक थीम आप तैयार कर लीजिए कि इसका मेजर इवेंट कब हुआ था इकोनॉमिक्स का, है ना। थोड़ा सा लेके चलिए आज़ादी से लेकर, और थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, क्योंकि सवाल फिर आपको यहाँ से मिलने वाला है 100%। मैं श्योर हूँ, मुझे लगता है कि एक सवाल फिर इस टाइप से बन सकता है, ठीक है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और लगातार वीडियो इसमें आ रहा है। अगला देखिए कि भारत का विदेशी व्यापार का क्षेत्र क्या है, तो ये भी सिंपल सवाल है। देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा गया सवाल, LIC का स्थापना पूछा, भारतीय जीवन बीमा का स्थापना। तो ये जो मेजर इवेंट हुए हैं, जो बहुत सारे चेंजेस लाए इकोनॉमी में, हमारे अर्थव्यवस्था में, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आप लोग के लिए। इस प्रकार से सोचना है। कुछ योजना का डेट याद रख लीजिएगा, देखिए योजना तो पुराना है, लेकिन बहुत फेमस योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो जो योजना है उसके बारे में भी हम लोग को कुछ सोचना है। जो लेटेस्ट योजना है उसका भी डेट के साथ पूछा है, तो आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा, इस टाइप से सवाल आ भी सकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार कब कदम उठाए गए, ठीक है, उठाए गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए विदेशी व्यापार समझौते कब भारत ने साइन किया है, तो ये सब वही तो मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइप के बहुत सारे सवाल इस बार देखने को मिले। तो इसको पूरा सुनिए, और पूरा आपको समझ में आ रहा होगा कि अब सवाल का आप सोचने को, देखिए अंधाधुंध पढ़ने से कुछ नहीं हो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, समय कम है, इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। कुछ फिजिक्स के सवाल है, प्रकाश वर्ष की दूरी मापक, इजी सवाल है, सब रिपीट सवाल है, ठीक है। ये भी रिपीट सवाल है। मिट्टी के तेल, एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, ये भी आपके रिपीट सवाल है, कई PCS में आए। तो थोड़ा सा साइंस में तो बहुत सारे रिपीट सवाल है, और सारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। न्यूरॉन का भाग नहीं है। कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो अध्ययन वाले जो ये सेक्शन से आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से फिर से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई भी ब्लूसेंट से भी पढ़िएगा तो वहाँ मिल जाएगा 20 25 30 अध्ययन, उसको रट जाइएगा, हो सकता है कि एक सवाल फिर आ जाए आपको।
ठीक है। 5G IT से इम्पोर्टेंट था, 5G इम्पोर्टेंट था, तो 5G से सवाल आया, फिर से सवाल बन सकता है। ठीक है। इंटरनेट से सवाल आया आपका, देखिए कुछ सवाल है हमारे झारखंड से, 10 सवाल तो रहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर से सवाल है, एग्रीकल्चर से 6 सवाल है, उसी का पार्ट मान सकते हैं आप कि नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थापित है। ठीक है। तो इस प्रकार मैं एग्रीकल्चर का एक वीडियो बनाया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें बताया हूँ कि जो जो सेंटर है, शोध संस्थान है, वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि 7 JPSC का भी ट्रेंड था, बैकलॉग में भी है, तो ये JPSC में भी 11th में भी लागू रह सकता है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी ये सब झारखंड के सवाल है। न्यूट्रिशंस से तात्पर्य क्या है, तो ये भी थोड़ा सा आपका कृषि का पार्ट है, जहाँ से 6 सवाल आएंगे। ठीक है। अत्यधिक सूखा सहन वाला फसल इंपॉर्टेंट है, और वो सब एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ठीक है। बाकी झारखंड के कुछ सवाल है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग पेपर 1 में, पेपर 2 में बढ़िया से कर रहे हैं। ठीक है। खेलवाड़ एक वीडियो मैंने बताया कि झारखंड 110 नंबर कैसे कवर करना है, अगर नहीं दिखे तो जाकर देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया। हाँ, कुछ करंट के सवाल है। येलो स्टार से सम्मानित किन्हें किया गया था, तो पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था, करंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। पर्यावरण दिवस 2023 है ना, जो मिष्टी योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना थी, मिष्टी सर्वे में भी था, मिष्टी योजना आपको पता होनी चाहिए। तो जो लेटेस्ट योजना है वो भी थोड़ा सा तैयार करके जाना है, 23 से लेटेस्ट सरकार ने क्या कदम उठाया, 22-23 का। पुराना जो इंपॉर्टेंट योजना है उसका थोड़ा सा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसका डेट भी देख के जाना है आपको। ठीक है। ओलंपिक खेल में देखिए कुछ थीम से मैंने सवाल देखा, खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, आपका अवार्ड हो गया, वही हो गया, थीम हो गया, नौसेना अभ्यास हो गया। खेल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2-3 सवाल तो कंफर्म आएंगे खेल से। ठीक है। पुरस्कार मैंने बता दिया, थीम मैंने बता दिया, नौसेना अभ्यास बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय कुछ समझौता हुआ वो, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें भारत भी शामिल है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। G20 आपके लिए मिसलेनियस में ही पढ़ना है ये सब टॉपिक, लेकिन G20 वो करंट में भी था। SCO सब पर, ये सब थीम पर भी सवाल बना है, और फिर से ये बनने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से आपको सोचना है। देखिए खेल से आया जोकोविच। ठीक है। देखिए थीम से आया बाल, दूसरा हो सकता है, दूसरा थीम आपसे पूछ दे। पुरस्कार से आया गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है। अब आपका संयुक्त अभ्यास से आया सवाल, रैंकिंग से आया, और रैंकिंग भी इम्पोर्टेंट है। फिर योजना से सवाल आया, तो योजना को काफ़ी बेहतर तरीके से करना है। एक तो पुराना योजना थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना है, जो बहुत फेमस अभी भी चल रहा है, मिड डे मील टाइप से योजना, SDS है, इस पर पूछा गया। हो सकता है कुछ और पूछ दे आपको, ये पूछ दे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से सवाल पूछ दे, तो सोचने का तरीका बदलना है। और इसी से हम लोग को ये पता चलता है कि जो थीम है, हम लोग के लिए योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है इकोनॉमिक्स के लिए, उसको तैयार करके जाना है। ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यहाँ पूछा गया आपको पवन ऊर्जा की क्या स्थिति है, हो सकता है बस सौर ऊर्जा पूछ दे। तो इस टाइप से कितना रैंकिंग है भारत का, कि कौन सा राज्य आगे है पवन ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, ये तो आपको पता होनी चाहिए, डाटा तैयार कर लीजिएगा। E-रूपी से सवाल आया, G20 से सवाल है, मैंने बोला यहाँ पे एक तो करंट का भी पार्ट हो गया, क्योंकि करंट भी न्यूज़ में था, दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग को पढ़ना है, तो वहाँ से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, तो देखिए 2 सवाल आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर इस प्रकार से आप सोच के जाएंगे तो। SCO से सवाल आ गया। उसके बाद देखिए ह्यूमन राइट आपके मिसलेनियस में टॉपिक है, तो ह्यूमन राइट से सवाल बन गया, तो मिसलेनियस भी बहुत बेहतर तरीके से करना, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर देखिए SHRC राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में भी सवाल बन गया, बहुत सिंपल सवाल है। मानवाधिकार पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हूँ, जाके देखिए, और उसमें सारा एंगल को कवर किया हूँ, उसको भी आपको मिसलेनियस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, तो यहाँ से भी आपके सवाल बन रहे हैं। वेटलैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, वेटलैंड इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तो थोड़ा सब कुछ तैयार कर लेना है कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या था, भारत को लेटेस्ट वेटलैंड कौन सा है, रामसर साइट क्या है, ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ठीक है। IPCC इम्पोर्टेंट है, तो ये इसलिए सवाल ये पूछा गया था आपसे। ठीक है। शहरीकरण भी आपके मिसलेनियस का पार्ट है, इसलिए इसको तो फिर से ही तैयार करना होगा थोड़ा डिटेल से, क्योंकि यहाँ से तो कंफर्म ही सवाल आएंगे, इसमें तो वो गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है। उत्तर पूर्व ओलंपिक से, तो खेल से थोड़ा सा बढ़िया से तैयार करना है आपको। कुश्ती चैंपियनशिप से जीतने वाले कौन थे, वही खेल को बहुत बढ़िया से तैयार करना है, जो भी लेटेस्ट इवेंट हुए हैं और जो विनर हुए, थोड़ा सा उसको अच्छा से काम करना है। आपदा आपको मिसलेनियस में पढ़ना है, तो सिंपल सा सवाल आया
किसका नेतृत्व कौन करते हैं एनडीएमए के। सिंपल सा इजी सवाल है। डिजास्टर पर एक और मेरा वीडियो आएगा मिसलेनियस के लिए, वहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। गरीबी रेखा पॉवर्टी आपका मिसलेनियस का टॉपिक है, बेरोजगारी भी है, तो यहाँ से सवाल बनेगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ गरीबी पर, पूरा बढ़िया से मिसलेनियस में जाके देखिए, और उसको सारे एंगल कवर किया हूँ उसमें मैं, ठीक। गरीबी के आयाम में इसमें सवाल पूछा गया। सरकारी वित्त पोषण, हेलीकॉप्टर मनी करंट का ही पार्ट है, इकोनॉमिक्स का है। सिंपल सा सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें। देखिए पुरस्कार से फिर सवाल आ गया, तो पुरस्कार बहुत बढ़िया से करना है, खेल करना है, ये सब करना है। फिर पुरस्कार से, क्योंकि पुरस्कार भी पढ़ना है आपको मिसलेनियस में। भारत और पद्म पुरस्कार हो सकता है कुछ और बने, हो सकता है यही थीम से आ जाए, यही सवाल आ जाए, तो इसको देख कर ही जाना हम लोग को। वर्ल्ड बैंक का हिस्सा कौन सा है, तो वर्ल्ड बैंक भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा सवाल था। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि पैटर्न को समझने के लिए मैं आपको फिर से बताऊंगा। पेपर 1 के लिए कुछ काम करना है तो ये कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले पेपर 1 के लिए मिसलेनियस पर आपको बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। मिसलेनियस को डेली समय दीजिए 1 से 1.5 घंटा मिसलेनियस पर, और यहाँ थोड़ा सा आप डीपली जाइए, ठीक है। शहरीकरण है तो उसको रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए, जितना भी PYQ है उस पर काम कीजिए, यहाँ से आपका सवाल कंफर्म बनेगा। दूसरा में आप करंट को पढ़िए, करंट में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। लास्ट 6 मंथ जून टू दिसंबर, वैसे 1 साल का पढ़ना चाहिए। करंट में कुछ इवेंट पहले पहले कीजिए, जैसे खेल हो गए, इसको बहुत बढ़िया से सारे एंगल से कवर कीजिए। पुरस्कार हो गए, थीम हो गए, ठीक है। उसके बाद नौसेना अभ्यास हो गए, रैंकिंग हो गए, है ना। तो ये इस प्रकार से थीम के बारे में सोचना चाहिए आपको। मिसलेनियस हो गया, मिसलेनियस का बात कर लिए हम लोग, करंट का बात कर लिए, और जीएस में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक MIT, इसको पहले करना है, ठीक है। इसका मेरे लिए एक मैंने वीडियो भी बनाया हूँ, एक क्या मैंने 5-6 वीडियो डाल दिया हूँ। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जोग्राफी के, इकोनॉमिक्स का, एग्रीकल्चर का, साइंस का मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, और डेली टारगेट में पार्टिसिपेट कीजिए। और ये बताइएगा ये एनालिसिस कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो इस प्रकार से मैं फिर से लेके आऊँगा। धन्यवाद।